तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा आपको मैं। डिफरेंट जॉब्स क्या अवेलेबल है मार्केट में हमारे लिए। अगर आपको बहुत पावर चाहिए तो यूपीएससी में जाओ। केमिकल का वैकेंसीज यहाँ पर 21 था। ये बात है, नेट पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। वास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद ये डेटा दे रहा हूँ। बेस्ट ब्रांच अगर जानना चाहते हैं आप बीटेक का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तब देखेंगे आप बीटेक में कौन कौन से ब्रांच। वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, फ्री है। तो बीटेक में मेनली ब्रांचेस देखेंगे आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेस हैं। 8 ब्रांचेस में से कौन सा ब्रांच आपको चूज़ करना चाहिए, लास्ट में अपना वर्डिक्ट भी दूंगा आपको मैं, बिकॉज हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट जॉब्स क्या अवेलेबल है मार्केट में हमारे लिए। अगर आपको ज़्यादा टेंशन भारी भरकम कोई जॉब नहीं चाहिए तो जेई जॉब कर लो आप। अगर आपको मोटा पह चाहिए तो पीएससी में जाओ। अगर आपको बहुत पावर चाहिए तो यूपीएससी में जाओ, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली जॉब्स हैं। फिर अगर आपको मान लो रिसर्च में इंटरेस्ट है तो क्या करो आप, रिसर्च R&D जॉब में जाओ। तो मेनली अगर कैटेगरी बोलोगे, टेक्निकल में 4 हमारे पास कैटेगरी के जॉब्स है। फिर दूसरा कैटेगरी आता है हमारा डिफेंस जॉब। डिफेंस जॉब है, उसमें जा सकते हो। इसमें भी 2 है, टेक है एंड नॉन टेक है, TNT है। और हमारे पास फिर क्या होता है, नॉन टेक्निकल जॉब्स बहुत सारे हैं। बैंक के हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब हैं, क्लरिकल जॉब्स हैं, रेलवे के जॉब्स हैं। तो डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप बात करेंगे नॉन टेक्निकल जॉब्स का, उसमें सारे ब्रांचेस वाले एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसमें टेक जॉब्स। इसमें ब्रांच स्पेसिफिक क्या है आपका, ब्रांच स्पेसिफिक क्या है आपका, ब्रांच स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं R&D जॉब के बारे में। अगर किसी को R&D में जॉब पाना चाहता है कोई, तो कौन सा ब्रांच उसके लिए बेस्ट है। तो मेरे पास लेटेस्ट 2 रिक्रूटमेंट्स निकला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेटेस्ट जो 2 रिक्रूटमेंट्स है आपको पता लग जाएगा उससे। तो यहाँ पर DRDO का अभी वैकेंसी निकला था। देखेंगे ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना वैकेंसी है टोटल आपका, 38 और 40 कितना हो गया, 40 वैकेंसीज़ है आपका। मैकेनिकल में 36 है, कंप्यूटर साइंस में आपका 32 33 34 वैकेंसीज़ है। इलेक्ट्रिकल में आपका 7 है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में आपका 5 है, फिजिक्स केमिस्ट्री है आपके पास। केमिकल में कितना है, 3 वैकेंसी है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस में 6 है, मैथमेटिक्स सिविल में 1 है, बायोमेडिकल में 2 है वैकेंसी आपका। मैंने ज़िंदगी में बायोमेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज में कभी देखा नहीं मैंने वैकेंसी है, बट यहाँ पर वो वैकेंसी आपका है, बायोमेडिकल में वैकेंसी है भाई, ठीक है। 2 वैकेंसी इसमें आया हुआ है, और इसमें बाकी से तो हमारा डिफरेंट कोर्सेज है। तो ये आपका हो गया पहला DRDO का। तो आप एक बार ना क्या करिए, एक काम करिए, कॉपी लीजिए, वहाँ पर वैकेंसीज लिख लो, कहाँ पर कितना वैकेंसीज आता है। और डेटा जो दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद ये डेटा दे रहा हूँ, तो समझना अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं और एक जो हमारे पास रिक्रूटमेंट है, और उसका रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छा है, तो वो है इसरो का रिक्रूटमेंट देखते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें कितना जॉब्स वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना हमारे पास है, 113 के आसपास वैकेंसीज़ है। मैकेनिकल में 160 है, और कंप्यूटर साइंस 44 है, बाकी ना के बराबर है। ये वैकेंसीज़ थोड़े बहुत वेरी करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, R&D में अगर जाना है हमको, रिसर्च में, रियल रिसर्च में, DRDO है, इसरो है, बार्क है, इनमें जाना है, तो सबसे बढ़िया ब्रांच क्या हो सकता है आपके लिए, या तो इसी लो, या तो आप क्या करो, मैकेनिकल लो। बोलोगे CS में तो वैकेंसी है, CS में बच्चे पता है कितने हैं। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्पेशली टेक जॉब के लिए। जनरल केस में, एवरेज में, एक्सेप्शनल में सब कुछ है। एक्सेप्शनल में बिना पढ़े भी करोड़पति हो जाता है, मतलब करोड़पति तो छोटी चीज़ है, मतलब 100 करोड़ बनाया जा सकता है। मैं आपको क्यों ये सब जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मेरा जो थर्ड लास्ट जॉब था, वो एक पर्सन थे, उनके अंडर मैंने काम किया, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर थे, और वो उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था 10th फेल थे, और डेफिनेटली 100 करोड़ का उनका टोटल वैल्यूशन होगा, ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, ऐसे कहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला। तो यहाँ पर रिकमेंडेड क्या आपका ECE है एंड मैकेनिकल है। फिर हम निकालेंगे ओवरऑल।
अगर जेई लेवल का वैकेंसी आपको चाहिए तो कौन राजा है इस चीज़ में आपको दिखाता हूँ मैं। तो एक दिखाऊंगा, बाकी मेरे को आता है, मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पिटारा में, सर्च करेंगे हमारा एसएससी जेई सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे एसएससी जेई में, इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कितना बेसिकली वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितना है आपका, ये 1324 वैकेंसीज है। और इसमें सिविल का वैकेंसी थोड़ा काउंट करेगा, नीचे कमेंट करना। 4 सी मतलब सिविल 4 हो गया, फिर हमारे पास 7 आ गया, फिर हमारे पास 29 आ गया, फिर हमारे पास 15 आ गया, ये बस सिविल का ही आएगा भाई। ये 188, फिर 421 आ गया, फिर हमारे पास 431 आ गया। टोटल वैकेंसीज नंबर एग्जैक्ट कितना है कमेंट करिएगा, बट अबाउट 1100 वैकेंसीज आपका है सिविल के आउट ऑफ 1300 वैकेंसीज में से। तो राजा कौन है, सिविल समझ गए। तो जेई लेवल के जॉब्स कहाँ कहाँ निकलता है, एक होता है आपका एसएससी जेई जो हर साल होता है, आरआरबी जेई 2025 से 24 से मिलूंगा, हर साल होने का प्लान है गवर्नमेंट का, जो हो भी रहा है बाकी रेलवे जॉब्स का। आरआरबी जेई मतलब रेलवे में जॉब, रेलवे में जेई बनेंगे। तो एसएससी जेई ज़्यादा कंफर्टेबल है काम करने के मामले में एज़ कम्पेयर टू आरआरबी जेई। ग्रोथ दोनों जगह मिलता है, आरआरबी जेई में थोड़ा फैसिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसएससी जेई। आरआरबी जेई में भी अगर 100 वैकेंसी नहीं, कितना वैकेंसी आरआरबी जेई में आता है, हज़ारों वैकेंसीज आता है आपका, 10-12 हज़ार 15 वैकेंसी आता है आपका। जोन वाइज वैकेंसीज आता है, जोन वाइज फॉर्म भरना होता है, वो भी एक टास्क है, हम उनके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, हम प्रिपरेशन करवाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे आरआरबी जेई में जॉब कर रहे हैं अभी, काफ़ी सारे हैं, नंबर्स बहुत हैं। तो मुझे बताया था आरआरबी जेई मतलब 100 वैकेंसीज आता है तो 40% वैकेंसीज किसको आता है, सिविल को जाता है, बाकी 40% इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बाकी 10-15% मतलब ये 10% तो बफर में रखो, 15% के आसपास जाता है, 5-10% बफर में रखो, तो 10% क्या 12-15% जाता है आपका ईसीई का और सीएससी का। तो राजा कौन बना इसमें, सिविल इंजीनियरिंग राजा बन गया। अगर हम बात करेंगे ऐसे यूपीएससी में किसका वैकेंसी आता है, 4 ही ब्रांचेस से आप दे सकते हैं, यूपीएससी में एक ही पेपर होता है ईएससी का, उसमें भाई साहब राजा कोई भी नहीं है, सिविल को थोड़ा सा एज है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का निकलता है। कोई भी ब्रांच वाला यूपीएससी ईएससी दे सकता है, ईएससी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर आपका इस तरह काम बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीएसयू में सबसे अच्छा वैकेंसी किसका है, पीएसयूज क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं, बट सैलरी सबसे ज़्यादा पीएसयूज में आपको मिलता है। जेई में सैलरी फिलहाल कितना है, 50-55 हज़ार के आसपास है। आरएनडी में, यूपीएससी में, आरएनडी में 1 लाख के आसपास है, यूपीएससी में 80 हज़ार के आसपास है, पीएसयूज में 1.5 से 2 लाख तक का अभी फिलहाल, 2 लाख प्लस का अब तक फिलहाल क्या आपका है, प्लस बोनस अप टू 40% मिलता है कुछ पीएसयूज में। नाम बता दूं, NPCIL। ये बात है नेट पर कहीं नहीं मिलेगा आपको, अप टू 40% ऑन योर बेसिक पे, किसी और पीएसयूज में नहीं, 15-20% तक मिलता है बोनस, परफॉर्मेंस बोनस। कभी कभी मैंने वीडियो बनाया, बताया आप लोगों को कि पूजा बोनस मिलता है 2.5 लाख का, तो ये बड़ा अमेजिंग रहता है भाई मेरे। कहानी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो पीएसयूज का हम देखते हैं जाके। इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री है। और एक बात, अगर आप चाहते हैं, पीएसयूज का बताऊँगा आपको मैं, अगर आप चाहते हैं भाई आपको मैं प्रॉपरली गाइड करूँ ब्रांच सिलेक्शन में, कॉलेज सिलेक्शन में, एज वेल एज कैसे पढ़ाई करें ताकि आपका उसमें जॉब लग जाए, क्या उसका नाम है, आपका पीएसयूज में जॉब लग जाए, लगने का चांसेस क्या हो, ज़्यादा हो, कैसे पढ़ाई करें आप, उसके बारे में बात करेंगे इसमें। तो आप 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएंगे नीचे, आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिएगा, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, आके भरना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर पेमेंट का डिटेल्स भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट हो नहीं पा रहा है तो क्या कर सकता है, इस नंबर को सेव कर ले अपने फ़ोन पर, फिर डिटेल्स भेजे। क्या ऑल्टरनेट मेथड है पेमेंट का, आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड भेजेंगे, आप पे करेंगे, फिर आपको 1-to-1 सेशन क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा, ठीक है। और
एक साथ में क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे कोर्सेज आपको मैं फ्री में देता हूँ। इनमें से एक कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बड़ा काम का है, और सी प्रोग्रामिंग C++ आप पढ़ेंगे। सी वाला तो हर कोई बच्चा पढ़ता है, और इसमें वो स्ट्रेटजी मैंने बता रखा है जिसका यूज़ करके मैंने 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो भाई साहब इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। ये सारे कोर्सेज है कि कोर्सेज मार्केट से करने जाओगे सेम क्वालिटी या फिर इन्फीरियर क्वालिटी, इससे कम क्वालिटी का हज़ारों रुपया लेंगे, लेकिन आपको हमारी तरफ से क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में लिंक है, अभी ज्वाइन कर लो, डिले मत करना। देखो यार, इंडिया में बहुत PSUs हैं, हर साल 15 से 20 PSUs में वैकेंसीज निकलता है। मेनली ज़्यादातर वैकेंसीज में देखता हूँ इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का रहता है, फिर CE का रहता है, CS के भी रहते हैं, और उसके बाद आपका सिविल के रहते हैं, बट कम वैकेंसीज रहते हैं। कुछ PSUs ब्रांच स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहाँ पर मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का खूब वैकेंसी निकलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ PSUs के डेटा, फिर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा, जो इतने साल से वीडियोस बनाने का क्या है मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करेंगे, ये एक PSU है, ये है आपका NTPC। PSUs में कैटेगरी है, महारत्ना है, जैसे NTPC क्या है, महारत्ना कंपनीज है। बड़ी कंपनीज को महारत्ना बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं, नवरत्ना बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, मिनी रत्ना कंपनीज बोलते हैं। तो हमारे पास ये महारत्ना कंपनीज है, और यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं और कितने वैकेंसीज है आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। अगर हम बात करेंगे, NTPC काफ़ी अच्छी कंपनी है, इससे मेरे काफ़ी नोन काम करते हैं, वो बता रहा हूँ। फिर हमारे पास आता है गेल, है ना, ये आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, इसका जो साइन बोर्ड लगा रहता है काफ़ी जगह पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, पोस्ट कहाँ पर भाई, ये पोस्ट दिया नहीं है, बस इनका वैकेंसीज पोस्ट ही होना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देते नहीं है, पूरा डिटेल्स देते नहीं है, बाद में बोलते हैं कि भाई सब्जेक्ट टू हमारा अवेलेबिलिटी आपको हम देंगे, ऐसा रहता है काफ़ी बार, लेकिन कहीं कहीं तो देते भी हैं। मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पर मेरे को मिल जाए। ये देखिए गेल का वैकेंसी था यहाँ पर, केमिकल का वैकेंसीज यहाँ पर 21 था। तो जितने तेल वाले कंपनीज़ हैं वहाँ पर केमिकल के कुछ वैकेंसीज आपको मिलता है। गैस और तेल वाला गेल हो गया, HPCL, BPCL, IOCL, इनमें आपको केमिकल के वैकेंसीज कभी कभी देखने को मिलेगा। जितने खोदने वाले कंपनीज़ हैं उनमें भाई साहब माइनिंग का वैकेंसीज बहुत निकलता है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड निकलता है, ऐसा नहीं जनरली, लेकिन जब निकलता है, हालांकि हर साल गेट से कुछ लेते हैं वो, बट काफ़ी अच्छा वैकेंसीज निकलता है। माइनिंग का काम थोड़ा सा है उस तरह का, बट वैकेंसीज निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास ये कहानी आ गया हमारा, मैंने आपको ये और एक दिखा दिया, लेकिन और कुछ मुझे दिखाना है जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। BEL का मैंने आपको दिखाया नहीं, BEL का दिखा देता हूँ। 200 वैकेंसी था इलेक्ट्रॉनिक्स का, 150 था आपका मैकेनिकल का वैकेंसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करेंगे BDL का, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का वैकेंसी आया था, तो यहाँ पर देखोगे वैकेंसीज कम थे यहाँ पर, बट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के 15 और 10 वैकेंसीज थे। तो कभी कभी क्या होता है, वैकेंसीज ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, PSUs में जो रियल विनर होता है वो इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सिविल आता है। इस तरह का बेसिकली क्या है, आपका वैकेंसीज निकलते हैं हर साल, बट नंबर ऑफ बच्चे कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वैकेंसीज। तो मेनली वैकेंसीज किस में निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें वैकेंसीज निकलते हैं मेनली। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे फिर लगभग सेम है सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो होपफुली आपको पता लग गया भाई साहब कौन सा ब्रांच बेस्ट है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।